से हम नई मानव एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। चैप्टर के स्टार्ट में हमें ओमनीपोटेंस बीइंग को दिखाया जाता है। हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये लोग ओमनीपोटेंस बीइंग हैं जिन्होंने इस काउंटलेस यूनिवर्स को क्रिएट किया एंशिएंट टाइम में, और इन्हें एब्सोल्यूट बीइंग्स कहा जाता है। तभी हमें वो नरेटिंग वॉइस बताती है कि इन लोगों ने इतनी सारी यूनिवर्स को क्रिएट करने के बाद इस पे बहुत वक्त से रूल किया, और इस प्रोसेस में उन्होंने काउंटलेस मैटर, सोल्स और लॉ को क्रिएट किया। पर अब वो बोर हो चुके हैं इस अनंत काल के रूल के कारण। तभी उन्हों लोगों ने अपने इंजॉयमेंट के लिए एक तरीका ढूंढ लिया। वो ऑब्जर्व करने लग गए अपनी क्रिएशन की वॉरों को, और इसे करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली वॉर बन गई। इसलिए एब्सोल्यूट बीइंग अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। पर तभी अचानक से एक घटना घटी। तभी एक एब्सोल्यूट बीइंग अपनी ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। सारे एब्सोल्यूट बीइंग उस डायमेंशन को देखने आए, और वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि वो जो एब्सोल्यूट बीइंग था वो अपने ही कमांडर की वजह से मारा गया। पर उन लोगों ने इस बात को नकार दिया कि वो अपने ही कमांडर के ज़रिए मारा गया। उन लोगों ने जबकि डिसाइड किया कि इस अब यूनिवर्स में कोई भी ओनर नहीं है, तो हम सारे लोग इस यूनिवर्स को पाने के लिए लड़ेंगे, और जो भी इसमें पहले ही कामयाब होगा वही इस यूनिवर्स को पाएगा। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का कोरिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स में सिलेक्शन हो गया है। तभी ये जान के उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। तभी हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त ने भी ट्राई किया था, पर उसे कह दिया गया कि तुम अगले साल आना। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। चाहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन संग सुहो, मुझे लगा ही था कि तुम आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले ही लोगे, आखिर तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। तभी वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, और हमें इस कैरेक्टर का नाम बताया जाता है। इसका नाम कंग सिहोल है, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है सुहो। हम इसे सुहो कहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने पास देख के खुश तो नहीं होता। तभी आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि इन लोगों ने ये फिर से शुरू कर दिया, और हमें बताया जाता है कि आज ग्रेजुएशन का लास्ट डे है, पर तब भी ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स मिसिंग है, और वो लड़का बोलता है कि किसी के पेरेंट्स मिसिंग होने के बाद भी वो कितना ज़्यादा खुश हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वही किम उसके पास पंच लेके आ रहा रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कूद के उसके मुंह पे एक पंच मारता है, पर वो देखता है कि उस किम को कुछ नहीं हुआ, और वो हंस रहा रहता है। तभी किम अपने हाथ में ऑरा इकट्ठा करता है और उससे एक पंच मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर बच तो जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ की बिल्डिंग में एक छेद हो चुका है। तभी वो किम देखता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तभी हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले डंजन्स खुलने लगे, और उसमें से बहुत ही अलग अलग मॉन्स्टर आने लगे, जिसकी वजह से ह्यूमंस लड़ नहीं पा रहे थे, तो ह्यूमंस की अवेकनिंग होने लगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने कॉलेज से जा रहा रहता है, और वो देखता है कि एक गेट खुला हुआ है, और वो हमें बताता है कि इस गेट के अंदर डी रैंक हंटर गए हुए हैं। और अब तो ये रोज का हो गया है कि आसपास गेट्स खुलते रहते हैं, और इस गेट के अंदर जो जगह रहती है उसे डंजन कहा जाता है। इस डंजन के अंदर बहुत से अलग अलग मॉन्स्टर रहते हैं, और इन डंजनों को रैंक के हिसाब से